नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिनेश जहांगीर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा चल रहा था साइकोलॉजी के अंदर अधिगम। अधिगम के अंदर हमने अधिगम की विशेषता पढ़ ली थी, अधिगम में सहायक कारक पढ़ लिए थे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत एक दृष्टि में और उससे आगे पढ़ेंगे। और जो दोस्त आज मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे पहले के अपलोड वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लें। तो अब शुरुआत करते हैं। सीखने अधिगम के महत्वपूर्ण सिद्धांत एक दृष्टि में चल रहा है। एक साइड में है सिद्धांत और दूसरी साइड में उसके प्रतिपादक। पहला सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है? वीएफ स्किनर। अगला देखते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है? पावलोव। अगला देखते हैं समीपता का अनुबंध सिद्धांत। समीपता का अनुबंध सिद्धांत कौन है? प्रतिपादक गुथरी। इससे अगला प्रबल या पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादक कौन है? हल। चिन्ह अगला देखते हैं चिन्ह अधिगम सिद्धांत। टाइटमैन है। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत कौन है? वर्दिमर। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कौन है? कुर्ट लेविन। अगला देखते हैं अधिगम सोपान का सिद्धांत। गेन्ने है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? अल्बर्ट वांडूरा का है। उससे आगे अधिगम का मानववादी सिद्धांत कौन है? नेस्ले है। उससे आगे अधिगम का प्रस्तुति सिद्धांत कौन है? गुथरी। अब इसे आगे देखते हैं। पहला है अनुक्रिया सिद्धांत। इसका प्रतिपादक आपको बताया था थार्नडाइक है। ये यूएसए अमेरिका का रहने वाला है। उन्होंने 1913 के अंदर प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी बिल्ली? भूखी बिल्ली। कई बार एग्जाम के अंदर दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो बिल्ली आता है, एक भूखी बिल्ली। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर। तो अब उद्दीपक क्या है इसका? मांस का टुकड़ा या मछली का टुकड़ा दोनों हो जाता है। इसके उपनाम या अन्य नाम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, प्रवृत्ति यानी कि बार बार का सिद्धांत, ऐसार बंध का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत। देखते इससे आगे। इसके अंदर इन्होंने एक बिल्ली ली थी, उस पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली। तो इसकी एक थ्योरी है, वो अपने दिमाग के अंदर रखना है। यदि दिमाग के अंदर ये कहानी आपकी बैठ गई है तो मतलब कि ये आपको पूरा समझ में आ गया है। देखते हैं आगे। थार्नडाइक का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का किसी न किसी मात्रा में संबंध होता है। इसी से जब किसी व्यक्ति के समक्ष किसी परिस्थितियों में कोई उद्दीपन होता है तो वह उद्दीपन व्यक्ति की किसी विशेष प्रतिक्रियाओं के लिए प्रेरित करता है। यदि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया सुक्त होती है तो वह उसे पुनः या बार बार दोहराता है, क्योंकि उससे संतोष मिलता है और बार बार उसे दोहराकर वह उस व्यवहार को सीख लेता है। यदि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया दुखद होती है तो उसे नहीं दोहराया जाता और उसे सीखना नहीं जाता। अर्थात उद्दीपक एस को लिए अनुक्रिया आर के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयोग बिल्ली पर। भूखी बिल्ली को एक पिंजरे या संदूक में, आप पिंजरा भी कह सकते हो, संदूक भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, संदूक में बंद किया और उसके दरवाजे पर एक लीवर लगा था जिसे खोलते ही संदूक खुलता था और बिल्ली बाहर आकर भोजन प्राप्त कर सकती थी। भोजन इस प्रकार रखा गया कि बिल्ली अंदर से उसे देख सकती थी। बिल्ली इस बात को नहीं जानती थी कि संदूक में कोई लीवर लगा है जिसे खोलने से वह बाहर आकर भोजन कर सकती थी। वह भोजन बिल्ली के लिए उद्दीपक था। वह बाहर आने के लिए अनेक प्रयास यानी कि अनुक्रिया करती रही। कई प्रयासों के बाद अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा और दरवाज़ा खुल गया और बाहर आकर भोजन किया। इस प्रक्रिया को अनेक बार दोहराया गया। हर बार उसे भूखा रखकर यह क्रिया दोहराई गई। इस प्रकार प्रयास और त्रुटि द्वारा बिल्ली ने लीवर खोलना सीख लिया कि लास्ट के अंदर ऐसा समय आया कि बिल्ली भूखी जो थी उसके पास उद्दीपक यानी कि मांस का टुकड़ा या मछली रखी तो वह सीधा जाकर लीवर को दबाती और दरवाजे को खोलकर बाहर आकर वो खाना खा लेती। इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? देखते हैं। अधिगम का आधार उद्दीपक अनुक्रिया ऐसा का संबंध होता है। इस दूसरा देखते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों के धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। तीसरा, छोटे बालकों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि के लिए सिखा सकते हैं। चौथा देखते हैं, इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक अनुक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला सिद्धांत हमारा है, इसका सेक्सिंग महत्व देखते हैं। बड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास है। सफलता के प्रति आशा है। कार्य की धारणा स्पष्ट है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी है और शिक्षा के प्रति रुचि बनाए रखना।
अगला सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। इसका प्रतिपादक वी एफ स्किनर है। ये भी यूएसए अमेरिका का है। 1938 में उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। इन्होंने 2 प्रयोग किया, एक चूहों पर है, एक कबूतर में। चूहों पर 1938 में किया और कबूतर पर 1943 के अंदर किया। इसके उपनाम देखते हैं। एसआर का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, साधक अनुबंधन का सिद्धांत और इसका लास्ट है अन्य नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ये सिकंदर महोदय है, फोटो के अंदर आपको दिख रहा है। प्रयोग देखते हैं। प्रयोग चूहों पर। इस सिद्धांत के प्रयोग में सिकंदर ने सिकंदर बॉक्स, इसका नाम सिकंदर बॉक्स है, कई इसे पिंजरा भी बोलते हैं, संदूक भी बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर आता है तो सिकंदर बॉक्स ही हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसके। सिकंदर ने सिकंदर बॉक्स में भूखे चूहों को बंद किया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिससे चूहा दौड़ लगा सके। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लीवर के दबने पर भोजन प्राप्त हो सके। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ गया और बॉक्स पर लगे भोजन पात्र में भोजन मिल गया। धीरे धीरे चूहों द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगने लगा और एक समय ऐसा आया कि चूहा जब भी बॉक्स में छोड़ा जाता तो वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता और भोजन प्राप्त करता। इस तरह चूहों ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लिया। स्किनर का कबूतर पर प्रयोग। कबूतर का प्रयोग के लिए स्किनर ने एक ऐसे बॉक्स का प्रयोग किया जिसमें कुंजी को खाने से दाना प्राप्त हो सके। कबूतर जब उस कुंजी पर चोंच मारता तो उसको दाने की प्राप्ति होती। आगे देखते हैं। क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित न होकर अनुक्रिया पर आधारित है। स्किनर ने परंपरागत थ्योरी यानी कि एसआर को आरएस में बदल दिया। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है। क्लासिक अनुबंध में व्यवहार का प्रारंभ वातावरण के द्वारा किया जाता है। यह सिद्धांत प्रस्तुत के प्रभाव के नियम पर आधारित है। स्किनर का है कि अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में अनुक्रिया होती है। सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके रोका जा सकता है। दूसरा देखते हैं विद्यार्थियों को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए। तीसरा देखते हैं शिक्षार्थी का परिवार शीघ्र अति शीघ्र घोषित करना चाहिए। इस सिद्धांत के द्वारा बालक में उपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है। अभिक्रियक अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक शिक्षण, मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। स्किनर ने सिद्धांत पुनर्बलन या पुरस्कार पर अधिक जोर दिया है। सूक्ष्म। एक शिक्षक ने अपनी पाठ्य पुस्तक को छोटी छोटी खंडों में बांटकर प्रस्तुत करना तथा प्रत्येक खंड में समीपता के बाद आवश्यक पुनर्बलन देता है। इसके अंतर्गत शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीनों व विभिन्न सहायक शिक्षण साधनों का प्रयोग करता है। इससे आगे हमें कल पढ़ेंगे। पावलो का है शास्त्रीय अनुबंध, सूझ का सिद्धांत। ठीक है, यह हमें इससे आगे पढ़ेंगे कल। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।